कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा और आप सभी का स्वागत है आप के चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अमेजिंग सी लोकेशन पर लेकर चल रही हूँ। जितने भी पेंटर लवर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को ये लोकेशन बहुत ही पसंद आने वाली है। और ये मैं आपको ले चल रही हूँ ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। और इस जगह आप पहुँच सकते हैं थ्रू अपने व्हीकल से। और लैंडमार्क है नियर बाय रेल भवन। आप चाहें तो मेट्रो से भी आ सकते हैं। तो नियर बाय जो लोकेशन है मेट्रो स्टेशन का वो है सेंट्रल सेक्रेट और गेट 1 से आपको आना पड़ेगा। और आप बस से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं। तो मैंने आज जैसे आपको बताया कि नियर बाय जो लैंडमार्क है वो है रेल भवन और ऋषि एग्रीकल्चर भवन। तो ये आपको नियर बाय लोकेशंस मैंने बता दी जिससे आप इजली इस ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को कि हमें किस तरीके का आर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के अंदर और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम को मिली है, क्योंकि हमें इस इवेंट को कैप्चर करने के लिए बुलाया गया है। और जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है इनविटेशन कार्ड, जो कि बहुत ही क्यूट सा है। और जैसा आप जानते हैं कि जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसका एक नाम दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है। तो इस इवेंट का जो नाम है वो है उड़ान। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे अंदर और देखेंगे कि किस टाइप की हमें पेंटिंग देखने को मिलती है और किस तरीके का आर्ट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ जब आप आएंगे तो इसके टाइमिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह 11 बजे से 6 बजे तक इसका टाइम है। और ये 22 अप्रैल टू 28 अप्रैल तक ओपन है। आप आराम से यहाँ आ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का गैलरी प्लस जो यहाँ पे आर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर।
सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट गैलरी में और यहाँ पे मैं आपको मिलवाऊंगी जो इस गैलरी की ऑर्गेनाइज़र है और जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं इस गैलरी के बारे में। और वो सिर्फ ऑर्गेनाइज़र ही नहीं है, वो खुद एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट भी हैं। वो खुद भी पेंटिंग करती हैं और इवन नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी वो यहाँ पर शोज़ करती हैं। और उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, उनका नाम है मिसेस किरण कुंडी। तो आइए उनसे बात करते हैं और यहाँ की जो गैलरी के पेंटिंग्स लगे हैं, आर्ट वर्क लगा है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए। हेलो मैम। हेलो मैम, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम किरण कुंडी है और मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने पास आउट किया। काफ़ी टाइम हो गया। हम अब सीनियर्स में आते हैं, सीनियर कहलाते हैं। और मैंने आर्ट के साथ साथ अपनी पेंटिंग्स के साथ साथ क्यूरेट भी करना शुरू किया, जिसमें जब मैं अपने शोज़ करती थी सोलोस, तो मुझे लगता था कि काफ़ी कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती ही है ऐसे शोज़ में। तो मैंने कहा क्यों ना हम 2-2, 4-4 पेंटिंग्स आर्टिस्ट क्लब करें और फिर एग्जिबिट करें। तो उस हिसाब से ये जो एग्जीबिशन है, हमारी कंपनी का नाम है आर्ट्स रोमा, उसके अंडर हम जो ये शोज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर शो का नाम है उड़ान, जिसमें हमने कुछ कोरोना से रिलेटेड पेंटिंग्स भी आई आर्टिस्टों की मेरे पास, और कुछ उड़ान जैसा भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से उनके अपने जीवन की जो उड़ान है उसको उन्होंने दिखाया है। बहुत सुंदर काम लगे हैं, लगभग 100 से ऊपर काम है और 60 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन आर्टिस्टों में से बडिंग आर्टिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और मास्टर भी हमने इसमें डिस्प्ले किया है। मास्टर इसलिए डिस्प्ले करते हैं बडिंग और प्रोफेशनल के सामने कि वो उन्हें देखें और उनके साथ जो उनका लगाने के बाद उनका जो दिल और लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उस वजह से हम लोग मास्टर्स के साथ उनको लगाते हैं। तो यहाँ आपको जैसा भी देखने को मिलेगी, लक्ष्मण को आप भी देखने को मिलेंगे। स्कल्पचर आर्टिस्ट हमारे तन्मय बनर्जी भी यहाँ हमने लगाए हैं और जयपुर से काफ़ी आर्टिस्ट इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉम्बे से भी आए हुए हैं। इवन आप ये देखेंगे तो इसमें उड़ीसा के ये आर्टिस्ट हैं जिनके ये दो गणेशा हैं, ये भी लगाया है हमने उसमें। दिल्ली के भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो अभी स्टडी भी कर रहे हैं, MA के स्टूडेंट्स हैं। आपको बीच में काम देखने को मिलेंगे उनके। और पुणे से भी एक हमारे पास आर्टिस्ट आए हैं, देहरादून के आर्टिस्ट हैं। ये पढ़े हुए दिल्ली से हैं, जामिया वगैरह से, बट आजकल देहरादून में जॉब कर रहे हैं। वहाँ से एक काम आया है मेरे पास। इधर आके देखेंगे जो दिल्ली के आर्टिस्ट हैं जिनका काम है, तो बड़े सारा आपको डिफरेंट मिलेगा। बड़े सारे आपको जो काम है वो रेगुलर मीडियम में आपको मिलेंगे, जैसा कि ऑयल है, एक्रिलिक है, ड्राइंग्स मिलेंगी काफ़ी सारी, चारकोल का काम आपको मिलेगा। उसके अलावा दो हमारे पास इस बार जो शोज़ में काम लगे हैं वो एकदम ही डिफरेंट स्टाइल के हैं, डिफरेंट मीडियम के हैं। हमारे यहाँ के अवस्थी मैडम हैं, उनका मार्बल डस्ट के साथ का काम है। एक आर्टिस्ट हैं हमारे साकिब खान जो कि अभी MA कर रहे हैं, उन्होंने क्लॉथ और फेविकोल के साथ इस तरह के काम को तैयार किया। उनका मीडियम ऐसा है, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में मीडियम ऐसा रखा है कि उसके बाद उस पर जो कलर, गोल्ड कलर, कॉपर कलर लगाया, बिल्कुल आप देखिए मेटेलिक शीट लगती है काम किया हुआ। तो ये नया नया इंस्पिरेशन देखने को लोगों को मिलेगा, नया मीडियम भी देखने को लोगों को इस एग्जीबिशन में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने दी है, खासकर जो बडिंग आर्टिस्ट हैं। बडिंग मैं बताना चाहूँगी जो फ्रेशर्स हैं, कॉलेज से निकलते ही अपना काम पब्लिक को दिखाने के लिए तैयार होते हैं, उनको हम लोग उनको आपने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर वो अपना पेंटिंग तो करेंगे और खासकर एग्जीबिशन पे अपने पेंटिंग सेल करने के लिए सेल करने के लिए। और ये एग्जीबिशन मैं आपको बता दूँ, ये सेल देखने के लिए तो है ही, सेल के लिए भी है। उसमें हमने आर्टिस्टों से उनके प्राइस भी लेकर के रखा है और कुछ काम अभी तो खैर 2 दिन और बचे हैं हमारे पास और कुछ बिक रहे हैं काम।
जिससे जो है बहुत उत्साहित हैं मेरे आर्टिस्ट जिन्होंने डिस्प्ले किया है। तो दोस्तों अभी मैम ने बताया कि अभी 2 दिन बचे हैं, तो आप यहाँ पर आके एग्जीबिशन में यहाँ के जो आर्ट वर्क्स हैं वो देख सकते हैं, और इवन देख ही नहीं सकते, आपको अगर कोई पसंद आती हैं तो इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको पसंद आती है तो आप उनके प्राइसेस पता कर सकते हैं और आप इवन परचेज भी कर सकते हैं। इवन आपको इस ब्लॉग पर, इस चैनल पर आगे रेगुलर शो के स्टार्ट से ही आपको मिल जाएगी, ताकि आपको ज़्यादा दिन मिल जाए देखने के लिए। ज़्यादातर जो है वो 7 दिन के शो होते हैं दिल्ली और इंडिया के अंदर, तो आपको उससे भी पहले इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगा। यानी आर्ट्स रोमा जितने शोज़ करता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको इसको बाकायदा रेगुलर अब मिलने लगेगा, तो आप वो पूरे 7 दिन में अपना दिन प्लान करके आ सकते हैं हमारे यहाँ। सर अभी जैसे आपसे बात हुई रही थी तो आपने बताया आप नेशनल नहीं, मोस्टली आप इंटरनेशनल शोज करते हैं, तो किस टाइप के शोज वहाँ पे रहते हैं और कितने टाइम से आप कर रहे हैं? मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 साल हो गए मुझे, 2010 में हमने आर्ट्स रोमा स्टार्ट किया था, तब से मैं इंटरनेशनल भी करती हूँ, यानी साल में 2 से 3 कर लेते हैं, मतलब हम अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिसमें हम रेगुलर शिकागो कर रहे हैं। इवन मियामी का एक आर्ट फेयर होता है जो सिर्फ दिसंबर में होता है और 5 दिन के लिए होता है, वो भी हम लोग रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा एक स्टॉल लेकर के। और अभी जस्ट हम जून में लंदन में करने वाले हैं। हमारे बाकी जो अपकमिंग जैसा कि होता है बुकिंग हमको लेनी होती है, बहुत दिनों से प्लानिंग चलती है, ऐसा नहीं है कि एक ही वीक में शो अरेंज किया और जाके शो लगा लिया, वो सब नहीं होता। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, आर्टिस्ट लोग नया आर्ट वर्क करके देते हैं अपना, और कई बार होता है कि हम सब्जेक्ट डिसाइड करके देते हैं कि आपको इस पे काम करना है, तो उससे रिलेटेड वो पेंटिंग्स अपने थॉट्स उसमें डाल कर देते हैं। भूटान हो गया आपका, साउथ कोरिया हो गया, लंदन हो गया, यहाँ हम लोग रेगुलर हर साल एक आधा शो जरूर हमारा जो है, जैसे कि लंदन है तो साल में लंदन कभी 1 बार हो गया, कभी 2 बार हो गया, ऐसा करते हैं। और फेयर जो मैंने आपको बताया मियामी आर्ट फेयर उसका नाम है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में होता है, तो हर साल दिसंबर में लोग उसको करते हैं। इस बीच में शिकागो नेपरविल में किए हैं हमने, शिकागो मेन डाउनटाउन में भी किए हैं, साउथ कोरिया सोयल सिटी में जाके किए हैं, तो इस तरीके काफ़ी जगह शोज किए हैं। ओके, तो मैम अच्छा पर्टिकुलरली कोई जैसा आपने बताया बर्डिंग आर्टिस्ट का आप प्लेटफॉर्म तो देते हैं, तो क्या आप खुद आर्टिस्ट होते हुए तो बर्डिंग आर्टिस्ट जो है उनको आप सिखाते भी हैं, या कोई ऐसा कोई चैनल हो आपका जिससे जो फ्रेशर्स हैं वो अपना आर्ट सीख पाए, पेंटिंग सीख पाए? रेगुलर क्लासेस भाई स्कूल नहीं खोला है, लेकिन मेरे पास जो भी कोई बर्डिंग आर्टिस्ट कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन लेके आता है, या वो जब मेरे पास काम सबमिट करते हैं तो हम लोगों की लॉन्ग डिस्कशन होती है बैठ करके कि हमें किस पाथ को अडॉप्ट करना चाहिए, या मेरे आर्टिस्ट जैसे मुझसे पूछता है मैम टेक्निकल मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए, तो हम बाकायदा करते हैं। और हम शोज़ में भी बैठ करके काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि इतनी सारी पेंटिंग्स होती हैं, तो बर्डिंग आर्टिस्ट को तो नेचुरली बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि सीनियर ने ये कैसे बनाया, तो हम बैठ करके उनको क्लास वहाँ पर पर्टिकुलर कोई चैनल भी है जो आपका कोई चैनल मेरा वहाँ से इन्फो मिल जाए? मेरा एक चैनल है आर्ट्स रोमा उसका नाम है, उसमें हम सिंगल आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, तो आप वहाँ से भी मेरे नंबर ले सकते हैं। ये अपना जो अभी चैनल आप देख रहे हैं इसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। किसी को भी कभी भी टेक्निकल कोई भी नॉलेज चाहिए, या हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे शोज़ में जाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं काम, तो मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे स्क्रॉल में मिल जाए। क्या आपको कोई मतलब परेशानी हुई, क्या स्ट्रगल्स रहे आपके? देखिए स्ट्रगल्स की बात है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बचपन से ही आर्ट का बहुत शौक था, और जिस टाइम हम स्कूल और आर्ट में थे
उस टाइम पेरेंट्स को इतना पता ही नहीं होता था कि ये आर्ट का कैनवस कितना बड़ा है, नहीं मालूम होता था। मेरे फादर तो सबसे यही जिक्र करते थे कि जब इसको पढ़ने के लिए बोलो ये आर्ट लेके बैठ जाती है, मतलब कलर लेके बैठ जाती है, पता नहीं लाइफ में क्या होगा और कैसे होगा। तो कहीं से उनको एक आर्ट टीचर जो है आर्टिस्ट मिल गए। उनसे जब उन्होंने जिक्र किया, जब मैं 11वीं और 12वीं साल में थी, 12वीं क्लास में थी सॉरी, तो उन्होंने फिर उनको बोला कि देखो लड़की है, इसको आर्ट कॉलेज में डाल दो। हमारे फादर को तो आर्ट कॉलेज का भी नहीं पता होता था कि स्पेशल आर्ट का अलग से कॉलेज होता है। तो इसको आर्ट कॉलेज में डाल दो, बीइंग अ फीमेल, सुबह जॉब करेंगी, बाद में घर संभालेंगी, सुबह टीचिंग करेंगे। बट वो डेस्टिनी में ही नहीं था हमारे टीचर बनना। हमने आर्ट कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन फादर ने दिला दिया। वहाँ 4 साल का डिग्री कोर्स किया। करने के बाद जब जॉब लगी, जब जॉब ढूंढने निकले तो मीडिया की जॉब मिल गई। मीडिया मीन्स वीडियोग्राफी, सीरियल्स और फिल्म्स वाला। वहाँ हमने 4 साल जॉब में बहुत सीखा। और सीखने के बाद जब लगा कि नहीं अब अपना कुछ करना चाहिए, तो जॉब ढूंढने तो कभी नहीं, टीचिंग जॉब ढूंढने, आर्ट टीचर बनने के लिए तो कभी जॉब के लिए गए ही नहीं। इंटरव्यू देने, बहुत इंटरव्यू भी आए। फादर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा के आ गए, वहाँ से इंटरव्यू कॉल आती थी, हम जाते ही नहीं थे इंटरव्यू देने, क्योंकि हमें टीचर नहीं बनना। ये मतलब मन कहता था कि नहीं बनना टीचर। और फिर जब प्राइवेट उसमें जॉब करी, 4 साल से जॉब करी, उसके बाद अपनी कंपनी बना ली। वहाँ से जर्नी जो स्टार्ट हुई वीडियोग्राफी की, तो बहुत सारे सीरियल्स बनाए, एड फिल्में बनाए और उसमें रहे। और आर्ट करना छोड़ दिया। लाइफ जैसे चलती है फीमेल्स की, भाई शादी बच्चों की होती है, भाई बच्चे बड़े हो गए तो नॉर्मल लाइफ, जैसे शादी कर दिया पेरेंट्स ने, फिर फैमिली बढ़ गई। तो उस टाइम छोटे बच्चे थे जैसे हमारे, तो हमने पेंट नहीं कर पाते थे। बट हम सर्वाइवल्स के लिए जो हमारा काम शुरू हुआ था वीडियोग्राफी का, उसमें हमने काफ़ी सीरियल्स, एक्टोरियल्स वगैरह बनाई, कॉर्पोरेट फिल्में बनाई। वो करते करते जर्नी इतनी लंबी हो गई कि 13 साल निकल गए, आर्ट नहीं किया, एक बार ब्रश भी नहीं उठाया। उसके बाद जब फैमिली बड़ी होती है, बच्चे बड़े होते हैं, तो वही इंस्पायर करते हैं पेरेंट्स को, अरे पिछला जो इतना सुंदर है उसे कंटिन्यू कर लो। तो बच्चों ने बोला, तो हमने फिर 2005 से पेंटिंग शुरू करा और तब से हम चले। फिर मैं अपना सोलो करती रही 2009 तक, सोलोज, ग्रुप शोज। लेकिन 2010 में आकर जनवरी में हमने आर्ट शो को फॉर्म किया और उसमें क्यूरेट करना शुरू किया। वहाँ से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई, उसमें बहुत आर्टिस्टों से मुलाकात हुई, बहुत सारी गैलरीज हमने देखी, बहुत सारी गैलरीज में डिस्प्ले भी किया। और बडिंग आर्टिस्ट को इस तरीके प्लेटफॉर्म देते देते आज हमारे पास जो हमारी लिस्ट बोलती है, उसमें 78 इंटरनेशनल और नेशनल शोज़ हमारे नंबर आते हैं। जैसे साल में हम लोग इंटरनेशनल 4 तक कर लेते हैं शोज़, अरेंज कर लेते हैं। बट इसको करने के लिए, अरेंज करने के लिए बड़ा सारा मेथड और बड़ा सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो हमको देखने पड़ते हैं। पहले बुकिंग लेना, लोकेशन पे जाके, लोकेशन पे मतलब ढूंढना, लोकेशन यानी गैलरी ढूंढना कि किस गैलरी में, किस कंट्री में, किस स्टेट में हमने करना है। फिर उस गैलरी को जो है वो देना, उनके जो रूल्स हैं, बुकिंग के जो रूल्स हैं, फिर हम बुकिंग रूल्स उनको ध्यान में रखते हुए, उनका कईयों का फ़ी होता है, कई फ्री मिलती हैं। फिर आर्टिस्टों को इन्फॉर्म करना कि अब हम ये वाली लोकेशन पे करना चाह रहे हैं, आप लोग हमारे को जो वो लोग अपने काम भेजते हैं, पहले इमेजेस भेजते हैं, फिर जैसे जैसे कि नज़दीक आता है फिर कोरियर से काम आना शुरू होते हैं और हम उनको फिर मैम जैसे अभी आपने बताया कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, खासकर जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें देते हैं। तो जैसे आपने अभी ये जर्नी बताई, आपको भी कोई इस तरीके से किसी ने सपोर्ट किया हो या प्लेटफॉर्म? हाँ, वो मैं स्पेशल कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं 2005 के बाद शुरू किया दोबारा से 13 घंटे के बाद, तो मैंने गैलरीज में जाकर अपना काम दिखाना शुरू किया। वहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत पॉजिटिव मुझे लोगों ने नहीं लिया और काफ़ी शब्द तो मेरे कान में इस तरीके के भी उनके थ्रू पड़े कि
मेरे को बहुत ज़्यादा जो है मन दुखी हो जाता था, तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो भाषा मैं सुन के आ रही हूँ, मैं अपने बड़े आर्टिस्ट या जो भी आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ेगा उनके साथ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है। लेकिन जैसा उन्होंने उस दिन बोला, तब से आज मेरी जर्नी 12 साल की, जब मैं 15 साल की देखती हूँ तो मैं काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ। तो इस तरीके आप तो आप खुद ही मौका देती हैं। हाँ, फ्रेशर ये सब आर्टिस्ट पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, कितनी आगे कौन पहुँचेगा, मुझे आज तक एंड इवन स्टार्टर्स को तो मैम एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए जो उनको थोड़ा प्रोत्साहन करे और एनकरेज करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक आर्टिस्ट और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बड़े आर्टिस्ट एक दिखाना चाहूँगी कि है हमारे अरुण श्रीनिवासन इनका नाम है। तो ये हमारे गेस्ट आर्टिस्ट रहते हैं। गेस्ट आर्टिस्ट मीन्स जो डिसेबल आर्टिस्ट हैं तो उनको भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं। तो मेरे हर शो में जो है आपको एक आर्टिस्ट मिलेगा, हर शो में एक आर्टिस्ट मिलेगा हमारे पास। तो ये अरुण श्रीनिवासन है, नोएडा क्रिएटिव राइटर्स, उनका हमारा काम सा है। तो ये दोनों पेंटिंग थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपने हमारी अपनी जर्नी के बारे में बताया, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। एक ये आर्टिस्ट है जो स्वप्ना मालवड़े उनका नाम है और पुणे से है। इनके कलर कॉम्बिनेशन, जब से ये मेरे साथ एग्जीबिशन कर रही हैं, इतने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन इनकी जो है वो मुझे बहुत पसंद आती है। और अभी इसमें सब्जेक्ट भी इन्होंने देखो कितना अच्छा लिया है, फेरी टेल सब्जेक्ट है। तो आप फेस एक्सप्रेशन देंगे बच्चे के, तो इसमें यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी दो चीज़। एक्चुअली यहाँ पे 2 डॉल्स इन्होंने दिया हुआ है। तो एक तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने नेक पे हाथ रखा है, उनका अगर फेस हम देखें तो कंपेयर अगर करें तो मुझे नीचे थोड़ा मासूमियत सी लगी और ऊपर थोड़ा सा लाइक कह सकते हैं डरावना सा। तो थोड़ा उसका ये भी है, बच्चे मूडी हैं। जो बच्चा है वो डॉल लेके मूडी है, तो वो कभी उसको बहुत अपनी डॉल पे प्यार आता है, तो कभी उसको बहुत गुस्सा आता है। हाँ, ये देखिए ना, बच्चे ने डॉल पकड़ी हुई है। तो उस तरीके का ये अपना सब्जेक्ट है। इसको स्पिरिचुअल आर्ट कहते हैं। स्पिरिचुअल आप जानते ही हैं कि बड़ा अध्यात्म है इसके अंदर। और एक ये आर्ट मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा क्लोज आके आप जरा इसको शूट करें। ये अलग ही मीडियम है, ये सेरेमिक है। सेरेमिक को उन्होंने यूज़ किया है। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं मैम। जितने भी आर्टिस्ट और जितना आप इन्फो भी डिस्क्रिप्टिव दे रही हैं, ऑब्वियसली जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनको नॉलेज बहुत होगी, कैनवस आर्किलिक मटेरियल सबको पता होगा। जी जी जी। ये मैम थोड़ा बताइए कि ये मुझे थोड़ा ओवरऑल पेंटिंग, ये आप सब्जेक्ट भी यहाँ पे देख रहे हैं, साइकिल ऑफ लाइफ। साइकिल ऑफ लाइफ है, उसी तरीके का उन्होंने दिखाया। साइकिल आर्टिस्ट ने अपना यहाँ थोड़ा मुझे मतलब ये पेंटिंग्स तो मैम सारी गैलरी में अच्छी हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिल को छूने वाली अगर बात है तो मेरे को थोड़ा ये दिल को छुई है, इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ा तो है साइकिल ऑफ लाइफ, लेकिन मैं यहाँ पे इमेजिनेशन का थॉट प्रोसेस जो है, यहाँ पे उन्होंने आई बॉल के अंदर क्लॉक बनाया है, बेबी हैंड और यहाँ से उनका वो लाइफ। आई थिंक ये मैं बिल्कुल यही चीज़ है। आप जब सर्कल शुरू होता है जब लाइफ का, तो ऐसे ही होता है। बेबी बॉर्न होता है, उसको बड़े प्यार से हाथ में ले करके जो है प्यार दिया जाता है। वो उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद वो वापस नहीं जाता है ना। और आंसू दिखाया है। लाइफ में बड़ी सारी उतार चढ़ाव है, उसको इन आंसुओं जन्म में भी आंसू रहते हैं, वो चीज़ दिखाई है उन्होंने, आर्टिस्ट ने। ये कैनवस में बनेगा ही नहीं, कैनवस ढीला हो जाएगा, कैनवस फाड़ के पीछे गिर जाएगा। इसका वेट इतना है, तो ये बोर्ड पे बनेगा। हार्ड नीचे बोर्ड होगा तभी ये टिकेगा उसके। तो ये जो इतनी अच्छी इसमें ये आर्टिस्ट की यही तो क्वालिटी है। नया आर्टिस्ट करेगा तो ये ना इफेक्ट ला पाएगा, ना ये फाइन चीज ला पाएगा। जैसे देखो ये लिखा हुआ है
ज़्यादा फाइन नहीं देख पाएगा। अच्छा, उसके अलावा मार्बल डस्ट से फेस एक्सप्रेशन देखो कितनी ममता झलक रही है फेस से। ये क्वालिटी जो है ये सीनियर भी ला सकता है। हाँ, वेरी एक्सपर्ट। हाँ, एक्सपर्ट आदमी ही कर सकता है ये। हाँ, ये उसी पर ही हाँ, लेवल से। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, दुर्गा के हाथ में हमेशा शस्त्र होते हैं, दुर्गा के हाथ में, लेकिन आप देखें इसमें शस्त्र नहीं है और इसमें शस्त्र है। इसका बनाने का थॉट प्रोसेस भी आप सुनिए, मतलब आदमी जब बनाता है ऐसा नहीं कि मैंने दुबई बना दी है, लेकिन उसने जो सोचा उसको बनाया, क्योंकि वो गणेशा जी को गोदी में लेके बैठी हैं, माँ और बच्चे का संबंध दिखाया है, तो इसलिए शस्त्र नहीं है उनके हाथ में, ठीक है। इसीलिए इस मतलब दुर्गा जी के फेस एक्सप्रेशन देखिए ममता वाला है, और इसमें फेस एक्सप्रेशन देखिए तो ये सीनियर भी इस तरीके का ला सकता है, फील ला सकता है, जूनियर नहीं ला सकता, या नया आर्टिस्ट नहीं ला, नया बच्चा नहीं ला सकता जिसको भी करता है। अब ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट है नजर जो होता है ना, नजर उतारने वाला। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के गद्दी के पीछे, मतलब जो कुर्सी होता था, जो सिंहासन होता था, ऐसे फेसेस बने हुए हैं। आप पुराने तरीके के वो क्यों बनाते थे? ताकि राजा को नजर न लगे। अच्छा, तो ये बजर भट्टू है, दो फेस। हाँ, इसका सब मतलब ये फेस है ही उस चीज के लिए फेमस। हाँ, बड़ा अच्छा ये फर्क है इसमें। हमारी ये आर्टिस्ट का नाम है कीर्ति अवस्थी, ये गुड़गांव से है, बहुत अच्छा काम करती हैं। और रहा सवाल, अब हम मेडल दिखाते हैं आपको कि एक आर्टिस्ट जो है वो आपको किसी और मटेरियल से इफेक्ट मतलब बना हुआ जो उसका प्रोडक्ट है वो मेटल इफेक्ट दे रहा है। देखिए, आइए मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारे एक आर्टिस्ट हैं, MA कर रहे हैं जामा मिलिया से, इनका नाम है साकिब खान। आप ये पूरी पेंटिंग देखेंगे तो जैसे इन्होंने भरत जी ने मुझसे कहा कि ये क्या मेटल है, ऐसा पूछा, तो मैं उनको बता रही हूँ मेटल नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट की क्वालिटी, आर्टिस्ट का अपना मीडियम होता है, आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, जिसको हम उसका सिग्नेचर बोलते हैं। तो उसमें उसने क्लॉथ से देखिए मेटल इफेक्ट निकाला है। क्लॉथ, ये सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है और इसके पीछे भी कपड़ा का भराई है। ये इतना थिक है फेविकोल के साथ, इतना हार्ड है, ये देखिए मेटल लग रहा है, ये हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो ये क्वालिटी होती है, ये सिनेरिटी होती है, मतलब आर्टिस्ट काम करते करते अलग अलग मीडियम अडॉप्ट करते करते कहाँ पहुँच जाता है। ये MA का स्टूडेंट है साकिब खान, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। ये सब इसके अंदर उन्होंने रुई कपड़ा, और ये जो टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, ये सारा कपड़ा है, कपड़े का टेक्सचर बना के फेविकोल के साथ पेंटिंग फेस वगैरह सब बना के फिर कलर को ऐसा अप्लाई किया है कि बिल्कुल मेटलिक का लुक आ रहा है इससे आता है। तो दोनों आप पेंटिंग देखें, बुद्धा बनाए हैं, इधर भी बुद्धा है, ये गणेश जी है, इधर आप इनके सवारी देख रहे हैं। तो बढ़िया काम करते हैं हमारे यहाँ, सब अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, और जूनियर बडिंग्स जो हमारे यहाँ उनको हम प्रमोट करते ही हैं साथ साथ। मालूम नहीं कौन सा बडिंग आर्टिस्ट जो है वो कल को बहुत सीनियर हो जाए, ये सब हम कर रहे हैं, क्लब करते हैं, आर्टिस्टों को बुलाते हैं, उनको शोकेस करने के लिए स्पेस देते हैं। तो ये आर्ट सरोवर जो है पिछले 12 साल से कर रहा है। इस पर्टिकुलर शो का नाम जुनून उड़ान है हमारा, और हमने वैसे कोविड की वजह से थोड़ा पोस्टपोन होता रहा, तो हमने कुछ कोविड से रिलेटेड भी पेंटिंग्स हैं इसमें जो आर्टिस्ट लॉकडाउन रिलेटेड है। तो कोविड के जैसा इम्पैक्ट पड़ा, लोगों को जो असर पड़ा, वो भी उन्होंने अपना यहाँ अपनी भावना शो करने की कोशिश की है। और इधर आप देख सकते हैं मास्टर भी लगाए हैं, हुसैन साहब का काम है हमारे पास लक्ष्मणा गौर जी का काम है। ये हम इसलिए साथ में हम अपने मास्टर लगाते हैं ताकि जितना आर्टिस्ट हमारे पास आया है जो शोकेस कर रहा है वो इनको देखने को भी मिलता है और इंस्पायर होते हैं कि हमें इस जगह तक पहुंचना है, वो तपस्या करनी है हमने लाइफ में। इसलिए हम इस तरीके के आर्टवर्क भी सबको दिखाने के लिए, सबको इस तरीके
तरीके के काम हमारे सीनियर आर्टिस्ट करते रहे हैं, तो हम लगाते हैं अपने आर्ट शोज़ में। अब हमारा नेक्स्ट है लंदन में, जो कि जून में होने वाला है। वहाँ भी इनमें से बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे को अपना काम देंगे डिस्प्ले करने के लिए, शोकेस करने के लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, अभी हमने मैम से बात करी और पूरा गैलरी और आर्ट वर्क यहाँ पर हमने देखा, और ख़ासकर मैम ने पूरा डिस्क्राइब भी किया कि कौन कौन सा यहाँ पर आर्ट वर्क है और किस तरीके से आर्ट वर्क किया गया है। तो अभी आप जो मेरे पीछे यहाँ पे पेंटिंग्स देख रहे हैं, आर्ट वर्क देख रहे हैं, तो मैम ने यहाँ पे दिखाया था गुरु विरधि, जो एक आर्टिस्ट हैं, तो वो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो उन्हीं के ज़ुबानी, उन्हीं का आर्ट जानते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या बनाया और क्या थॉट प्रोसेस उनका रहा है। हेलो सर, ये है मिस्टर गुरु विरधि और ये है इनका आर्ट वर्क जो कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो सर, आप थोड़ा सा अपने आर्ट वर्क के बारे में बताइए। बेसिकली मेरा जो है कि मैं आई लाइक टू डू इलस्ट्रेशंस, तो आई बेसिकली मूवीज़ के जो डायरेक्शन होते हैं, मूवी की जो डायरेक्शन जो मेरे को लगता है कि ये डायरेक्शन बहुत सही है, उसको मैं अपने हिसाब से पोर्ट्रे कर देता हूँ और इलस्ट्रेट कर देता हूँ। और वही थॉट प्रोसेस है। क्या कलर कॉम्बिनेशन या कौन सा आपने आर्ट ले किया, क्या यूज़ किया है सर? वो सब जैसे इसमें ये मीडिया है, जैसे पेन से बनाया है ये, और इसमें ये स्केच पेन हैं, तो ये मिक्स मीडिया है पेपर पे, लाइक तो इम्प्रेशन इसका लाइक पिक्चर है जो, ताकि ये मोनोक्रोम है और बैकग्राउंड कलर है, ताकि इसका इम्प्रेशन अलग है और उसका अलग है। और ऊपर जो आपकी पेंटिंग है, ये एक मूवी है हैदर, उसमें से मैंने पीसेस कलेक्ट करके उनको एक ही पेज पे कंबाइन करा है। सो इट्स अ स्केच। या इट्स अ स्केच फ्रॉम ब्रश पेन। ब्रश पेन जी, ऑब्वियसली जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब जी। नॉलेज रखते हैं, ये जो आप अभी बता रहे हैं। ब्रश पेन इंक होती है उसमें, ब्लैक इंक या फिर कोई भी ब्रश पेन से बना। लाइक इसमें जितने भी मेरे आर्ट हैं उसमें किसी में भी मैंने रफ वर्क नहीं करा हुआ, जैसे पीछे नीचे रफ वर्क करते हैं ना, डायरेक्ट ही बना। डायरेक्ट आपने बनाया, ग्रेट वर्क, बहुत ही अच्छा आपने पेंट एंड स्केच यहाँ पे किया है, पूरी नॉलेज दी है कि किस तरीके से ये होता है, नॉलेज मिली है यहाँ पे। और आपने जो अलग अलग इमेजेस हैं वो बनाई है सेम इमेज, हाँ जी, सेम स्केच की। तो जब हम फेस रेडी करते हैं, तो जब हम दोबारा वो एज इट इज फेस रेडी करते हैं, तो जो फीचर्स होते हैं वो एग्जैक्ट सेम नहीं आ पाते। तो उसके लिए आपने क्या किया? क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है जब हम एक फेस रेडी कर देते हैं। सिमिलरली दूसरा फेस ऐसे ही रेडी करना विद सेम फीचर, और फिर उसमें कैरेक्टर भी वही आना जो पहले वाले उसमें। एग्जैक्टली। तो वही अब मैं उसमें यही कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरे को शुरू से ही ना वो चीज़ पसंद नहीं है नीचे रफ वर्क करना, क्योंकि मेरे को लगता है कि उससे टाइम वेस्ट होता है मेरा। तो मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट करता हूँ। अब वही है ना कि इतना टाइम हो गया मेरे को काम करते हुए कि अब मेरे को पता लग जाता है कि जैसे मान लो अगर मैंने ये बनाया ऊपर, तो इसकी इतनी है ना ब्रेड, फिर इतनी इसकी है, तो उस हिसाब से मेजर करूँगा। फिर उसके बाद मैं ये देख लूँगा कि इसके लेंथ कितनी आ रही है, इतने ये करते करते ना आप इसको विजुलाइज कर सकते हो कि कितनी इसकी यहाँ पे हेयर लाइन कितनी आ रही है, इसकी आईज की लाइन किस पे आ रही है, इसके लिप्स पे आ रही है, इसकी माउथ कहाँ पे आ रही है। तो ये करते करते हो जाता है। सही प्रैक्टिस से होता है। हाँ जी, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लॉग्स बनाने की ना। ओके। और मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि जैसे आर्ट में हम करते हैं ना, तो मेरा बेसिकली ऐसा होता है कि रूल्स नहीं मैं डालता कि पहले ये बनाओ फिर वो बनाओ। बेसिकली रफ में मैथ्स का डिफरेंस हमेशा रहना चाहिए। हाँ, तो आर्ट शुड बी ऑलवेज फ्री हैंड। जो तो आपके दिमाग में है, जो आपकी पिक्चराइजेशन आपने करी ऑलरेडी, वो आप बस उसको एज इट इज पोर्ट्रे करो। और मिस्टेक्स होनी चाहिए आर्ट में, मिस्टेक्स नहीं हो, मिस्टेक्स भी दिखनी चाहिए। आर्ट इज समथिंग आई थिंक दैट इज नॉट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, एंड वो जितना आउट ऑफ द बॉक्स जाएगी ना चीज़ें, वो उतना ज़्यादा डोमेन बढ़ता जाता है आर्ट, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आएंगी। नाइस, रियली लाइक। सर और मैम, आप थोड़ा सा, मैं अभी देख रही थी कि आप पूरा ओवरऑल गैलरी घूम रहे हैं, इवन इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो आपको ये पहले बात तो पता कैसे चला इस गैलरी के बारे में, तो आप यहाँ आए और ये एग्जीबिशन देख रहे हैं? Actually, I have a friend, and my friend told me that there's an exhibition, there's a gallery organized here, and the curator is his mother only. And
and then he told me, and actually I'm a criminal lawyer, but even though I'm a criminal lawyer, I have a few years of interest in art, so this soothes my mind because the environment in which you are working, that molds your personality, that molds your character. But what happens is sometimes you need to relax yourself, and when you see something so different from your own world, from your own creative world, from your professional life, you get an idea that everything is not black and white. See, my career, my profession is always based on either black or white or grey. Seeing so much of colors that gives me immense pleasure. That is why I am here, and my friend is also there because she knows part of you. Like she knows things. Although I have drifted apart from career-wise, I have stopped these paintings and sketches since a while long. But colors and in black and white, whatever the ideas these paintings basically depict, are very much of interest to me. In my school days also, art forms were very fascinating. I am also an artist, not by profession. All these things are very fascinating, and I have been working with colors and paintings since my childhood. So during the school times also there were numerous workshops based on special types of paintings like monomini painting, etc., in which some basic painting styles were taught to us. So in that also specific types of paintings के ऊपर emphasis जो होता था, that was very interesting. दोस्तों अभी मैं आपको एक और आर्टिस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, तो चलिए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि उन्होंने किस टाइप की पेंटिंग बनाई है। आइए। हेलो मैम, वेलकम टू कैप्चर अनसीन मोमेंट्स। आपका शुभ नाम मैम? My name is Yashika. तो मैम आपका कौन सा आर्ट वर्क है यहाँ पर गैलरी में? I've displayed these two works here. Yeah. मैम अपनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? Yeah. किस टाइप की पेंटिंग है, किस तरीके का आर्ट वर्क है? I'm an art student who is pursuing painting from College of Arts, and as I'm in a learning stage, I've experienced different mediums and different styles. Here I've showcased a traditional Thangka painting, which is from Buddhist culture, and she's goddess Tara. And here I've experimented and tried to express my emotions, a feeling of desire. फीलिंग्स ऑफ डिजायर। सो ये आप पेंटिंग जो है कब से कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है इसमें? I've been painting since childhood, but before it was more of my passion. Now I'm continuing as a career. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर स्पेशियस टाइम। आपने हमें टाइम दिया और खासकर अपनी पेंटिंग के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। Thank you. मैम इससे जो गैलरी से रिलेटेड आर्ट वर्क से रिलेटेड कोई ज्ञान या कोई मटेरियल है जो आप हमें हैंड ओवर कर सकते हैं जो हमारे बिल्कुल है मेरे पास। ये बुक है जो हमने कैटलॉग जिसको बोलते हैं, ये हमने अभी इसके शो के लिए छपवाई है और हर शो के लिए अलग छपवाना पड़ता है। तो इसमें हमारे जितने पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट हैं उन सब का आप इसमें काम और फोटोग्राफ देख सकेंगे, थोड़ा डिटेल भी मिलेगा। तो ये आपने और दिखाएं, इसमें सबके नाम भी मिल जाएंगे आपको, एक एक इमेज भी मिल जाएगी आपको और एक्स्ट्रा आर्टिस्ट का भी इमेज मिलेगा। थैंक यू सो मच। इनवाइटिंग अस कि आपने हम लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और साथ ही इतना अच्छा एग्जीबिशन हमें देखने को मिला है। इवन करियर से आर्ट को जानने का मौका मिला आपके थ्रू। मैं बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा
आप आइए, हमारे हर एग्जीबिशन में आइए, ताकि आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया जो नहीं आ पा रहे हैं उनको इतने बढ़िया काम आपके थ्रू जो है देखने को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की ये गैलरी और ये लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ से यहाँ की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं और जो आर्ट वर्क है आपको कैसा लगा है और कौन सा आपको पसंद आया है, मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं आप सभी तक पहुंच पाए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूं और मिलती हूं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।